नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे केवीएस टीजीटी आर्ट एंड एजुकेशन की कट ऑफ। जैसा कि सभी के सामने ये पेज खुला होगा, इस पेज में ये लास्ट टाइम जब वैकेंसी आई थी 2018 में, तो उसकी कट ऑफ दी गई है। ये जो है 111 गई थी जनरल की, 110 गई थी ओबीसी की, 110 एससी, मतलब ओबीसी और एससी की सेम कट ऑफ थी लास्ट टाइम, 101 एसटी की। परसेंटेज अगर हम निकालेंगे तो परसेंटेज जनरल का जो है वो 74%, ओबीसी का 73.33%, एससी का भी सेम, एसटी का 67.33। अब ये फाइनल में कितनी बनी थी उसको भी देख लेते हैं। फाइनल की जो कट ऑफ थी वो थी 70 एट यूआर, 75.85 ओबीसी, 75.40 एससी, 72.37 एसटी। अब यहाँ पे इसलिए ज़्यादा डिफरेंस नहीं है क्योंकि इनकी इक्वल ही कट ऑफ थी। तो इस हिसाब से हम ज़रा देखते हैं कि इस बार की कट ऑफ फाइनल क्या रहने वाली है। 2022 में जो भी कैंडिडेट जिन्होंने क्वालिफाई किया है, 132 जिसके नंबर है उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, जो जनरल कैंडिडेट है। ओबीसी में वो कैंडिडेट जिसका 126 है उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। एससी कैंडिडेट जिसका 124 है, यानी इससे ऊपर जिनके भी हैं उनको सबको बुलाया गया। एसटी में 107 और ईडब्ल्यूएस में 122। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये परसेंटेज में कितनी गई है। 73.33% गई है जनरल की, 70% गई है ओबीसी की, 68.88% गई है एससी की, 59.44 गई है एसटी की, ईडब्ल्यूएस की 67.77। इस बार पेपर सभी को पता है 180 का था। और थोड़ा सा ये भी है कि जो जनरल कैंडिडेट है उसको कम बुलाया गया है अगर आप कंपैरिजन करते हो अदर कैटेगरी से। तो यहाँ पे हम फाइनल जो कट ऑफ है वो आपकी ये रहने वाली है, 78 रहेगी यूआर की, 75 रहेगी ओबीसी की, 72 रहेगी एससी की, एसटी की 65 रहने वाली है, ईडब्ल्यूएस की 73। इस हिसाब से वो कैंडिडेट जिसका कट ऑफ की लाइन पे है, जो कट ऑफ की लाइन पर है, जिसने सिर्फ कट ऑफ क्वालिफाई किया है, मैं उसके ये नंबर बता रहा हूँ, उनको इतने नंबर चाहिए होंगे। मैं सबको नहीं बता रहा हूँ कि सभी को इतने नंबर चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि सभी को इतने नंबर चाहिए। जो कट ऑफ में लीड कर रहा होगा कट ऑफ से, जिसके ज़्यादा नंबर होंगे उसको कम नंबर चाहिए, बशर्ते कि आपका गुणांक ये आना चाहिए। ठीक है, बशर्ते कि गुणांक आपका ये आना चाहिए जिस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो। बहुत से लोग नहीं समझ पा रहे हैं मेरी कट ऑफ को, जैसे वो कमेंट करते हैं क्या सबको 50 चाहिए, इतना क्या हो गया, पैनल कब से 50 सबको देने लगा, 54 कब से देने लगा। तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो लीड कर रहे हैं कट ऑफ से। मैं यहाँ पे उन कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ जो कट ऑफ की लाइन पे हैं, उनको ज़रूर 50+ चाहिए सिलेक्शन के लिए। ध्यान से सुन लो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो नंबर मैंने लिख रखे हैं ये उनको चाहिए जो कट ऑफ की लाइन पर हैं। अगर आप कट ऑफ से नंबर ज़्यादा रखते हो, 10, 12, 14, 15, 20, 25, तो उतने ही नंबर आप इधर कम कर दीजिए। इंटरव्यू में उतने नंबर आपको कम चाहिए। वो कैलकुलेशन कैसे करेंगे कितने कम चाहिए, वेटेज निकाल के, वो हम अभी बता देंगे। जैसे मान लिया जो जनरल का कैंडिडेट कट ऑफ की लाइन पे है, उसका जो गुणांक बनेगा 51.33 बनेगा। ठीक, उसका जो गुणांक बनेगा 51.33 बनेगा। अब उसको 78 लाने के लिए उसको गुणांक चाहिए 26.67, यानी 54 मार्क्स चाहिए इंटरव्यू में, वो कैंडिडेट जो कट ऑफ की लाइन पर है। और अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा तो पिछले ईयर की आप कट ऑफ की लिस्ट, सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट और जो मार्क्स दिए गए हैं इंटरव्यू और रिटर्न के, वो आप लिस्ट डाउनलोड कर लीजिए, साइट पे पड़ी है। उसमें आप इसको देख सकते हैं पैटर्न को कि वास्तव में वो कैंडिडेट जो कट ऑफ की लाइन पर थे और उनको कम नंबर मिले हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, जबकि पिछली बार इंटरव्यू का रेशियो ज़्यादा कम था। तो इट मीन्स इस बार रेशियो ज़्यादा है तो इंटरव्यू का रोल ज़्यादा हो गया है इस बार। तो इंटरव्यू में अगर अच्छे नंबर मिल जाते हैं तो आपका सिलेक्शन के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। ऐसे ही हम बात करते हैं ओबीसी। ओबीसी में जो कट ऑफ की लाइन पे है उसका 49 बनेगा गुणांक रिटर्न का,
तो उसको चाहिए 2675 लाने के लिए, यानी 53 मार्क्स उसको इंटरव्यू में चाहिए। अगर 50 मतलब जो ये मैं कट ऑफ बता रहा हूँ इस पर अगर आप आ रहे हो तो आप सेफ़ हो। ऐसे ही हम एससी को देख रहे हैं, एससी का रिटर्न में 48.21 है, उसको चाहिए 23.79 यानी 48 मार्क्स चाहिए उसको इंटरव्यू में, क्योंकि तभी उसका 72 बनेगा। एसटी कैंडिडेट है उसका 41.60 है, उसको चाहिए 23.4 यानी 47 मार्क्स चाहिए इंटरव्यू में, 65 हो जाएगा उसका। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट उसका 47.43 है, उसको चाहिए वेटेज 25.57, इंटरव्यू में 52 चाहिए, तब उसका 73 गुणांक बन जाएगा। तो इस हिसाब से अब आप देख लो आप किस किस कैटेगरी में आ रहे हो, उस कैटेगरी के हिसाब से आप अपना कैलकुलेट कर सकते हो। जितने नंबर आपके ज़्यादा हैं उस हिसाब से आपको कम नंबर चाहिए, ये भी मैं कैलकुलेट करके आपको दिखा दे रहा हूँ कि कैसे आप कैलकुलेशन करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ, कोई ऐसा कैंडिडेट है जो ओबीसी से बिलोंग करता है और ओबीसी में उसके 142 नंबर हैं, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी से है और वो 142 मार्क्स उसके हैं। तो 142 अगर उसके मार्क्स हैं तो ये उसका जो परसेंटेज हो गया ये हो गया 78 पॉइंट आपका 88, ठीक। अब इसका वेटेज लिया जाएगा 70%, यानी उसका जो वेटेज बन गया वो बन गया 55.22, ठीक। अब ज़रा नीचे देखते हैं कि कितना हमने माना, उसको 75 चाहिए और 55.22 बन गया है, तो उसको हम रिक्वायर्ड कितना है, रिक्वायर्ड है उसका 19.77। अब 19.77 रिक्वायरमेंट है उसकी, इट मीन्स अगर हम उस वो नंबर अगर आपका ले आए 66%, अगर वो 66% नंबर लाता है तो उसका जो वेटेज बनेगा 66% का 30% जो बनता है वो आपका बनेगा 19.80। कितना बनेगा, 19.80 बन जाएगा उसका, यानी वो सेफ़ है। अब 66% मतलब कितने नंबर हुए आपके, 66% मतलब 39.60। इट मीन्स 40 मार्क्स अगर आपको मिल जाते हैं तो आप सेफ़ हैं, ठीक। मतलब इस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपके 40 मार्क्स हैं तो आप सेफ़ हो। इस तरीके से हम आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितने नंबर वाला सेफ़ रहेगा इस रिक्रूटमेंट में। तो अब सभी को नहीं चाहिए 50-52 जो हमने बताए हैं, वो आप जितना लीड कर रहे हो उतने कम नंबर चाहिए। और अगर और भी आपके ज़्यादा नंबर हैं, जैसे 150 के आसपास है, 160 हैं, तो इट मीन्स आपके और कम नंबर चाहिए, आपको 30 के आसपास भी मिल जाएंगे तब भी सिलेक्शन आपका हो जाएगा। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि मान लो मैं चलो एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, कोई कैंडिडेट है, जैसे मैंने सुना भी है किसी का 160 है, ठीक, वो ओबीसी की कैटेगरी में है और मान लिया उसका 160 मार्क्स है, कितना है 160, ठीक। तो 160 आपका परसेंटेज कितना हुआ जाके, आप 88% लीड कर रहे हो। आपका जो वेटेज बनेगा वो बनेगा 62.22, मतलब 68.88 का 70% बना 62.22। अब आपकी कैटेगरी की कट ऑफ है 75, इट मीन्स आपको सिर्फ़ और सिर्फ गुणांक चाहिए 12.77, मतलब 12 गुणांक चाहिए, यानी 40% नंबर अगर आपको मिलते हैं, 40% का 30% 12 होता है, 40 से थोड़ा ऊपर कर दो 42% अगर हम कर देते हैं तो 42% में आपका, 42 में भी थोड़ा कम पड़ रहा, 43 कर देते हैं, हाँ 43% में आपका काम चल जाएगा। अब 43% मतलब कितने नंबर हो गए, जो आपके 25.80, यानी 26 नंबर अगर आपको मिल जाते हैं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कौन, वो जो 160 नंबर जिसके हैं और किस कैटेगरी में है, ओबीसी में। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात को। ये मत बोला करिए कि सबको 50 कहाँ मिलते हैं, कब से मिलने लगे। मैं सबकी बात कर ही नहीं रहा हूँ, मैं उन कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ जो कट ऑफ की लाइन पर हैं। तो इस हिसाब से आप अपना सिर्फ इस पे टारगेट करिए, ये कट ऑफ आपको लानी है। अब इस कट ऑफ में आप आने चाहिए अपनी कैटेगरी के हिसाब से। अब आप अपने नंबर ये वाले निकाल लीजिए कितने आपके बन रहे हैं
और ये जो है ये आप माइनस कर दीजिए, आप पता चल जाएगा रिक्वायरमेंट वेटेज आपका कितना है, और उस वेटेज को मार्क्स में कन्वर्ट कर लीजिए। इससे आप समझ सकते हैं कितने नंबर पे आप सेफ़ हैं। और ये हो सकता है 1-2 नंबर ऊपर नीचे भी कट ऑफ जा सकती है, ठीक है। ये 1-2 नंबर 1-2% ऊपर नीचे भी हो सकती है, ठीक। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, मैंने सारी कट ऑफ कवर कर ली हैं, लाइब्रेरियन की कट ऑफ बची है, उसको डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर उसके बाद हम बात करेंगे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की, इनका प्रोसीजर क्या है, कैसे आप तैयार करवाएंगे, क्या क्या चीज़ें लगेंगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट कहाँ से अपलोड करने हैं, कहाँ से डाउनलोड करने हैं, किससे साइन करवाना है, क्या मेडिकल टेस्ट होता है, इन सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।